अभी हाल ही में जामिअतुर रशीद के मोहतरम मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब ने एक बयान जारी किया था। अपने फ़ुज़ला और दौर हदीस के तलबा में बयान करते हुए उन्होंने एक बात कही कि हकीकत तो ये है कि लाल मस्जिद में ना कोई बच्ची शहीद हुई और न ज़ख्मी हुई। जब ये बयान सामने आया तो लोगों के दरमियान ये इख्तिलाफ़ राय बन गया। बाज़ ने कहा कि नहीं ऐसे हैं और बाज़ ने कहा कि मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब ठीक है। तो ख़ैर जो मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ साहब के हक़ में थे, उन्होंने जो है ना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के खिलाफ़ बातें कहना शुरू कर दी और उनको बुरा-भला कहना शुरू कर दिया। और जो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के हक़ में थे, उन्होंने मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ साहब को बुरा-भला कहना शुरू कर दिया और उनके खिलाफ़ जो है ना चेम-ओ-गोइयाँ शुरू हो गई। तो ख़ैर ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होने लगा और लोगों ने जो है ना एक एक के हक़ में हो गया और कुछ लोग जो है वो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के हक़ में हो गए। लेकिन असल और हकीकत क्या है? देखिए, मैं कल भी एक जगह पे बैठा हुआ था, तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे इसी मौज़ू पे बहस होती रही। आधों ने कहा कि जी मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ठीक है, तो वो मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ साहब के जो खिलाफ जो है ना गालियाँ अ, और जो उनके मुँह पे आया उन्होंने कहा। इसी तरीके पर बाज़ ने जो है ना मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ साहब को ठीक कहा, तो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के हक़ में जो है ना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के खिलाफ बातें शुरू कर दी। लेकिन अगर देखा जाए मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब इस वक़्त सफ़ेद रेश आदमी हैं, फिर आलिम हैं, मुफ्ती हैं, मदरसे के मोहतमिम हैं। उनके खिलाफ बात करना या उनके जो है ना उनके खिलाफ कोई ऐसी पोस्ट करना, नाज़ेबा पोस्ट करना या गाली देना ये इंतहाई गलत बात है। अगर एक सफ़ेद रेश आदमी हो ना तो हम उसके खिलाफ भी बात नहीं कर सकते। फिर ये जाएगा कि एक आलिम है, मुफ्ती हैं, मदरसे के मोहतमिम हैं, तो उसके खिलाफ बात करना तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। लेकिन असल वाक़या क्या है, देखिए मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने जब ये बयान जारी किया, लोग इतने ज़्यादा खिलाफ क्यों हुए? क्योंकि जामिअतुर रशीद का कुछ अर्सा पहले जो है ना जमहूर उलमा के साथ जो वाक़या हुआ और दूसरे मदारिस के साथ जो है ना इन्होंने हटकर जो है ना अपना एक प्रोग्राम जारी किया। ख़ैर वो बड़ा लंबा-चौड़ा वाक़या है। उस वक़्त उलमा ने जो है ना इनके खिलाफ दलाइल से जो है ना दलाइल से खड़े हुए और उन्होंने रद्द किया, लेकिन दलाइल के साथ किया, बगैर दलील के रद्द नहीं किया। अब ये वाक़या जब मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने ये बात की तो कोई गलत नहीं है। देखें, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने ये कहा कि जो है ना लाल मस्जिद के अंदर ना कोई बच्ची शहीद हुई है, ना ज़ख्मी हुई है। तो उन्होंने दलील माँगी है भई, सबूत माँगा है कि मुझे सबूत दे दो। तो इस वक़्त मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब भी हैं और मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ साहब भी ज़िंदा हैं। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने दलील माँगी है और मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ साहब सबूत पेश कर देंगे। तो मैं और आप दरमियान में जो है ना एक के हक़ में एक के खिलाफ क्यों हो रहे हैं? अगर हमारे पास सबूत है तो हम जाकर मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को पेश कर दें और अगर नहीं है सबूत तो फिर हम खामोश हो जाएँ। हम इस वाक़ये में बात ही ना करें। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने सिर्फ़ इतनी सी बात की है कि अगर हैं तो लाओ मेरे सामने सबूत पेश कर दो और अगर नहीं है तो हम खामोश हो जाएँ। मु अगर मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ साहब के पास जो हैं सबूत हैं तो वो पेश कर देंगे। ख़ैर जब मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने ये बयान जारी किया उसके बाद जो सवालात अवाम के ज़हनों में थे उन्होंने सबका जवाब दिया है। उसके बाद उन्होंने तकरीबन कोई 50 मिनट की पॉडकास्ट हुई हैं और उन्होंने उसमें तकरीबन सबके जवाबात दिए हैं। मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ साहब ने भी अपना बयान जारी किया है, मैंने दोनों को सुना है। लेकिन बहरहाल कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम इसमें जो है ना एक के हक़ में हो जाए और दूसरे के खिलाफ हो जाए और दूसरे को गाली देने लग जाएँ। हमारे लिए दोनों काबिल एहतराम है, दोनों मुफ्ती है, दोनों मदरसों के मोहतमिम है, दोनों आलिम दीन है। हम किसी के खिलाफ भी बात नहीं कर सकते। सिर्फ़ इतनी सी बात है कि मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने सबूत माँगा है और मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ साहब इस वक़्त ज़िंदा हैं, वो कर देंगे सबूत पेश। तो मैं और आप दरमियान में जो है ना कबाब में हड्डी क्यों बन रहे हैं? हम खामोश हो जाएँ। हमारे पास सबूत है तो हम जाकर मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को पेश कर दें, वो माफ़ी माँग लेंगे। नहीं है सबूत तो हम खामोश हो जाएँ बस।